नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तारापुर, कुशेश्वर स्थान, ये दोनों जगह चुनाव हो चुके हैं और ईवीएम में प्रत्याशियों की तकदीर कैद हो चुकी है। कैद हो चुकी है उनकी किस्मत, जिसका पिटारा खुलेगा 2 नवंबर को। और 2 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि किसके सर पर ताज बन रहा है और कौन विधायक बन रहा है अपने अपने क्षेत्र का। हम बात कर रहे हैं कि अगर इन दोनों सीटों पर राजद चुनाव जीत जाता है तो क्या सच में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? लालू प्रसाद यादव की तिगड़ी ऐसी चल जाएगी कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री की रेस की ये लड़ाई मानी जा रही है और जो ये चुनाव हो रहा है इसमें न सिर्फ ये नाक की लड़ाई है बल्कि उपचुनाव कई हुए हैं अब तक। मगर इस उपचुनाव में ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार में कुछ भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है, कुछ गिर सकता है तो कुछ खड़ा हो सकता है। अब ऐसे में नजरें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ टिकी हैं। तेजस्वी यादव की तरफ अब और ज़्यादा इसलिए टिक रही हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब मैदान में। लालू प्रसाद यादव को इसलिए मैदान में आने से ये माना जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इतिहास रहा है, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से बिहार में अपनी सरकार पहली बार बनाई, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अपनी सरकार 2000 में बनाई और जिस तरह लालू प्रसाद यादव को माना जाता रहा है कि वो जोड़ तोड़ में लोगों को मिलाकर गठबंधन करने में, इन सब चीज़ों में लालू प्रसाद यादव की सानी नहीं है। और ऐसा ये लोग, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जिनमें वो सारे गुण हैं कि वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसकी उम्मीद नहीं। क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने एक ही दिन में ऐसा फैसला लिया था कि एक महिला जो घर में रसोई में रहती थी वो बिहार की मुख्यमंत्री बन गई, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लालू प्रसाद यादव इतना बड़ा कुछ नया कर सकते हैं। तो लालू प्रसाद यादव में वो क्षमता मानी जाती है, ये राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। अब बात करते हैं कि अगर 2 सीट राजद जीत जाता है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो क्या परिस्थिति लालू प्रसाद यादव ऐसी बना सकते हैं? पहले हम थोड़ी सी एक बात कर दें कि अगर हम बात कर रहे हैं साल 1990 की, जब लालू प्रसाद यादव बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। कर्पूरी ठाकुर 1988 में उनका देहांत हो गया और उसके बाद 1990 में बिहार में चुनाव हुआ और बात हुई कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और उस मुख्यमंत्री की लड़ाई में सबसे आगे थे रामसुंदर दास और लालू प्रसाद यादव भी उस लड़ाई में उतर गए। जबकि लालू प्रसाद यादव उस वक्त एमपी थे, वो केंद्र से छोड़कर बिहार में आ गए और लालू प्रसाद यादव को यह एहसास था। लेकिन चलिए वो सब बात हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से लालू यादव ने 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कैसा क्या हुआ कि रामसुंदर दास सबसे मजबूत दावेदार होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव ने एक फ़ोन किया और उस फ़ोन की घंटी ने सब कुछ बदल दिया और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मगर ये वो समय था जब बिहार अखंडित था, यानी बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था और तब बिहार में 324 सीट हुआ करती थी विधानसभा की। और ऐसे में जो चुनाव हुए थे तो लालू प्रसाद यानी जनता दल को 122 सीट आई थी, कांग्रेस को 71 यानी 71 और भाजपा 39 सीट पर चुनाव जीती थी। तो ये वो समय था जब कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो रही थी सारी पार्टियां, जैसा कि 1974 के जेपी आंदोलन के समय हुआ था। और उस समय
के बाद जो 1977 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस हटाओ के नाम पर एक तरह से कहा जाए तो सारी पार्टियां गोलबंद हो गई थी। ठीक वैसी परिस्थिति यहां भी हुई और भाजपा ने जनता दल को सपोर्ट किया और जनता दल की सरकार केंद्र में भी बनी हुई थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और बिहार में भी जब चुनाव हुआ तो भाजपा ने जनता दल को सपोर्ट कर दिया और जनता दल की सरकार बिहार में बन गई। मगर तब क्या हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकल रही थी। वो सोमनाथ से निकली थी अयोध्या जाने के लिए और आपको पता है कि वो जो बिहार होकर जाना था और लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर से ऐलान कर दिया था कि अगर आडवाणी बिहार की तरफ से जाएंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। जबकि इसके विरोध में एक तरह से कहा जाए तो उस समय सईद होम मिनिस्टर थे, पीएम सईद, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को यह करने से मना किया था। वीपी सिंह भी नहीं चाह रहे थे मगर उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने 23 सितंबर 1990 को समस्तीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। और ये वो समय था जब भाजपा के समर्थन से केंद्र में भी सरकार बनी हुई थी जनता दल की और बिहार में लालू प्रसाद यादव की जनता दल की सरकार भी भाजपा के समर्थन से थी। मगर तब भाजपा ने समर्थन वापस लिया, केंद्र की सरकार भी डमाडोल हुई, गिर गई और वैसे ही समय में लालू प्रसाद यादव की भी सरकार लड़खड़ा गई क्योंकि भाजपा ने कदम पीछे रख लिया था। मगर लालू प्रसाद हैं, वो मुख्यमंत्री बने भी थे तो एक अपने दिमाग की कहा जाए कि अपने दिमाग के बल पर और फिर उन्होंने भाजपा को ही तोड़ दिया और भाजपा के इंद्र सिंह नामधारी को अपने पाले में कर लिया। इंद्र सिंह नामधारी कहा जाता है कि भाजपा के संस्थापक सदस्य में थे। इंद्र सिंह नामधारी भाजपा के काफ़ी दिग्गज नेता थे और उनके साथ एक बड़ा जो टुकड़ा है भाजपा का वो लालू यादव के समर्थन में आ गया और लालू यादव की सरकार 1990 में बच गई। तो ये वो दौर था जब लालू यादव अपने बल पर सरकार में इतना बड़ा मतलब खेल कर सकते थे। उसके बाद फिर 1995 में तो वो फुल मेजोरिटी में आ गए, पूरे के पूरे बहुमत से वो चुनाव जीते। बात करते हैं साल 2000 की, जब साल 2000 का समय आया और जब चुनाव हुआ तो पूरा का खेल कहा जाए कि गड़बड़ हो गया क्योंकि 2000 में चुनाव में नीतीश कुमार जो है वो दावेदार बने सरकार बनाने के और उन्होंने सरकार बना भी दी। मगर वो सरकार सिर्फ 7 दिन चली और उसके बाद लालू यादव का दिमाग चला और उस लालू यादव के दिमाग के आगे वहाँ पर नीतीश कुमार लड़खड़ा गए। नीतीश कुमार के लड़खड़ाने की वजह लालू यादव का दिमाग था क्योंकि लालू यादव ने तब भी एक ऐसा खेल खेला कि जिसकी सोच किसी के पास नहीं थी। और तब वो भी समय था कि अखंडित बिहार था क्योंकि तब तक बिहार में झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। और तब जब राजद ने 124 सीट जीती थी और साल 2000 में और कांग्रेस ने 23 सीटें जीती थी, तब लालू यादव ने एक दिमाग लगाया और दिमाग ऐसा खेला कि कांग्रेस के जो 23 के 23 विधायक थे सबको मिलाया, उनका समर्थन लिया। जबकि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 23 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी कांग्रेस। ऐसे में लालू यादव ने कांग्रेस को अपने पाले में किया, कांग्रेस का समर्थन लिया और 23 में से कहा जाए तो सबको 23 में से 22 को मंत्री बनाने का ऑफर कर दिया और एक सदानंद सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। और 23 में से 22 को मंत्री बनाने की बात हुई, जिसमें से जो एक विधायक रहे अब्दुल जलील मस्तान, उन्होंने मंत्री बनने से इनकार किया तो इस वजह से वो मंत्री नहीं बने। यानी कि 21 कांग्रेस के मंत्री बन गए। 22वें को भी बनाने की बात लालू यादव ने की थी मगर वो नहीं बने, अब्दुल जलील मस्तान खुद से नहीं बने, वजह जो भी रही। मगर और एक सदानंद सिंह को
विधानसभा का अध्यक्ष बनाया और 5 साल सरकार लालू यादव ने चलाई। तो ये हमने ऐसा इसलिए बताया कि ये वो समय था जब कोई सोच नहीं रहा था कि ऐसा कैसे होगा। कांग्रेस बिल्कुल लालू यादव कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। कांग्रेस का कहा जाए तो बिहार से अगर किसी ने ज़मीन खींचा है कांग्रेस का तो वो लालू यादव ही हैं, जिन्होंने बिहार से कांग्रेस को उखाड़ दिया एक तरह से। और फिर भले ही कांग्रेस आज उनके साथ है, मगर ये जो 2000 का में लालू यादव ने पहली बार कांग्रेस को अपने पाले में लिया और सारे के सारे मंत्री का ऑफर किया, जिसमें से 23 में से 21 मंत्री बने। अब्दुल जलील मस्तान ने इनकार कर दिया, समर्थन कांग्रेस का मिला और सदानंद सिंह को बना दिया विधानसभा का अध्यक्ष। अब बात करते हैं इन दोनों सीटों। अगर ये दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये दोनों अगर जीत जाता है, और एक और बात आपको बताएं कि उपचुनाव में राजद जदयू की जब टक्कर हुई है, तो एक बात ये बता दें कि अभी तक जो 2000 अगर हम बात करें 1996 से 2021 तक की, 2016 से 2021 तक की, तो 5 साल में 6 इलाके में विधानसभा का चुनाव हुआ है। जदयू ने 4 बार उपचुनाव को झेला। उपचुनाव में जदयू 4 बार अपने जो 4 प्रत्याशी में से 3 प्रत्याशी ने अपनी सीट गंवा दी है। सिर्फ एक को ही जदयू बचा पाया, यानी कि 4 जदयू ने उपचुनाव में 4 बार में 3 सीट हार गए और एक बार सिर्फ 1 सीट अपनी बचा पाए। यानी 4 सीट पर जो उपचुनाव हुआ जदयू का, तो उसमें से 3 सीट ही जदयू तीनों हारा और 1 जीता। अब बात करते हैं कि जो ये परिस्थिति बनी हुई है अभी की, अभी वर्तमान में एनडीए के 125 जो विधायक हैं, उसमें जो बीजेपी के हैं 74, जदयू के 43, हम पार्टी मांझी के 4, वीआईपी मुकेश सैनी के 4, ये टोटल एनडीए के हो गए। और महागठबंधन की बात करें तो 75, राजद सबसे बड़ा दल है 75 सीट के साथ, कांग्रेस 19 सीट, भाकपा माले 12, माकपा 2 और भाकपा 2। अब बात करें, एक निर्दलीय है सुमित, जो मंत्री बने हुए हैं, और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के 5। जो एक निर्दलीय जीते वो हो गए सुमित, और बसपा के एक आजम खान वो मिल गए जदयू में चले गए। एक चिराग पासवान ने लोजपा के कैंडिडेट को खड़ा किया था, वो हो गए जदयू में। तो बहरहाल ये जो आंकड़ा है पूरा है। अब बात करते हैं कि अगर 2 सीट जीत गया, यानी 110 सीट महागठबंधन का है, अगर कांग्रेस को जोड़ ले, क्योंकि कांग्रेस बहरहाल बाहर नहीं जा रही है जदयू राजद से, तो ऐसे में अगर 110 प्लस 2 जो जीतेगा तो 112 होते हैं। 5 विधायक जो एआईएमआईएम यानी ओवैसी के पार्टी की, तो 112 प्लस 5 117 विधायक होते हैं। ज़रूरत है 122 की। 4 विधायक, अगर लालू यादव, ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश सहनी पर पूरी नज़र है लालू यादव की, और मुकेश सहनी का भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है, क्योंकि एक आध बार मुकेश सहनी मिले भी हैं 2 बार लालू यादव से। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लालू यादव मिलने की बात करेंगे, मतलब मिलना मतलब राजनीतिक तौर से मिलना नहीं, उन्होंने ये कहा कि तो हम ज़रूर, क्योंकि मैं इज्जत करता हूँ लालू यादव की। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर लालू यादव की तरफ नज़र आ रहा है। तो वहीं यूपी चुनाव में भाजपा पर लगातार हमलावर हैं मुकेश सहनी। जब बनारस गए थे तो योगी का जो मुख्यमंत्री योगी ने किस तरह का उनके साथ बर्ताव किया, क्या उन्होंने कहा कि आग लगा दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, बहुत सारी बातें मुकेश सहनी के सामने आई। वहीं पर उन्होंने वहां भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश में ये भी कहा कि उनकी वजह से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सरकार में जो
मर्तबा 74 सीट वाले का है, वही हमारा है जो मर्तबा 43 सीट वाले का है, यानी जदयू का है वही हमारा है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को सॉफ्ट कॉर्नर माना जा रहा है। तो अगर 117 प्लस 4 अगर मुकेश सहनी को भी मान लिया जाए तो 117 प्लस 4 यानी कि 121 बात होती है एक कम की। तो निर्दलीय से सुमित, क्योंकि निर्दलीय जो विधायक जीतते हैं वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं, भले ही वो समर्थन दे सकते हैं, और उन्होंने समर्थन दिया नीतीश सरकार को, जिसकी वजह से वो बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें भी लालू यादव मिलाने की कोशिश करेंगे। और बात करें कि ऐसे में ये भले ही मुकेश सहनी ने ये कहा है कि डिप्टी सीएम का ऑफर भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब लालू यादव 23 विधायकों को मंत्री और विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का ऑफर करके मिला सकते हैं कांग्रेस के, तो लालू यादव के लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि वो मुकेश सहनी के पार्टी के चारों विधायक को मिलाने की बात करें। वो यहाँ तक कि वो मांझी में भी सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही ये मुश्किल है। मगर मुकेश सहनी का जो ये मामला है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि लालू यादव में वो क्षमता मानी जाती है, क्योंकि लालू यादव ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी, जब वो राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तब भी, और जब साल 2000 में सरकार नीतीश कुमार ने बनाई, मगर 7 दिन से ज़्यादा सरकार टिक नहीं पाई और बहुमत नहीं साबित करने से पहले ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के सभी विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर करके कांग्रेस का समर्थन हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस के खिलाफ लालू यादव ही खड़े रहे हमेशा। और कांग्रेस को अगर कहा जाए तो बिहार की सत्ता छीना भी लालू यादव ने, और कमज़ोर ज़मीन ही कांग्रेस की हटा दी। उसके बावजूद उन्होंने साल 2000 में कांग्रेस के साथ समर्थन लिया और 5 साल सरकार चलाकर 2005 तक सरकार राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर चलाया। तो ऐसे में संभावना पूरी बनी हुई है। अगर राजद चुनाव जीत जाता है तो कुछ बड़ा खेल हो सकता है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना बोलने में लग रहा है। मगर इतना ज़रूर है कि लालू यादव के मैदान में उतर जाने से, लालू यादव की जेल में से बाहर आ जाने से और लालू यादव के पटना में रहने की वजह से कहीं ना कहीं ये अनुमान लग रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव कुछ भी कर सकते हैं। सबकी निगाहें लालू यादव पर टिकी हैं कि क्या लालू यादव बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, क्या लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री अपने बेटे तेजस्वी यादव को बना देंगे इस बार, लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे इस बार। लालू यादव क्या करेंगे ये तय करेगा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये दोनों सीट राजद के हाथों में आ जाए, तभी ये सब कुछ मुमकिन है। लेकिन तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब फैसला 2 नवंबर को होगा, और 2 नवंबर के बाद ही तय होगा कि बिहार में खेला होगा या नहीं। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।